गुड मॉर्निंग माई लर्नर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में एनर्जी लेवल डायग्राम्स किए थे फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम था वो डिफर था। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही थी और मल्टी के लिए एन और एल दोनों पे ही क्या कर रही थी, वो डिपेंड कर रही थी। वाइल उसके लिए हमने जो डायग्राम बनाए थे वो भी चेंज आए थे हमारे पास, और जो चेंज मिल रहा था सिंगल और मल्टी के लिए, उसके लिए जो सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबल कोच था वो कौन था, डैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू थी, जिसकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी की फॉर्म आई थी, जो एनर्जी के लेवल्स आए थे सिंगल और मल्टी दोनों के लिए क्या थे, आपस में दूसरे से डिफर थे। तो ये सब हमने लास्ट टाइम की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने वो वीडियो विजिट नहीं की है तो उसके लिए जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। और नोट्स अपने साथ साथ आप प्रिपेयर कीजिए और जो इनकी प्रैक्टिस है वो आप लोग साथ साथ कीजिए। टुडे वी डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स। जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप लोगों ने, आप सभी केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हो तो इट मीन्स आप सभी ने, आपको इनका जो बेस है रिलेटिंग कर कि हाउ विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम, ये सब आपको पता है कि आप स्टार्टिंग से इस तरीके से ही लिखते हो, 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, रिटर्न होती है। ये कैसे हमने ये जो कन्फिगरेशंस बनी है, इस कन्फिगरेशन को 3 ला क्या करते हैं, गाउंड करते हैं, मतलब 3 लास के बेस पे इस कन्फिगरेशन को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज नोन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या है हमारे पास कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different orbitals is known इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहेंगे। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल में अरेंज करना ही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। एक टाइम पे हम वेरियस ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, फिल करते हैं, जिस अकॉर्डिंग उनका एटॉमिक नंबर होता है उसी के बिहाफ पे उनकी क्या की जाती है, हमारे पास अरेंजमेंट की जाती है। और सबसे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। किसको फिल करते हैं, लो एनर्जी ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो सबसे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल होगा उसको फिल करेंगे, देन उससे हाई। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, अरेंजमेंट होती है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस की। जो ऑर्बिटल होता है उसको हम इस तरीके से बॉक्स में, चाहे आप राउंड शेप में लिख सकते हो, चाहे आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हो, किसी फॉर्म में भी आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, क्या होते हैं, हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल में आपको पता है इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जनरली मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन होगी वो इस तरीके से होगी, प्लस फॉर्म में, एक के लिए उसके अपोजिट यानी कि माइनस फॉर्म में। तो इस तरीके से और इलेक्ट्रॉन्स को हम लिखेंगे। तो ये अंदर जो मैंने फिल किए हैं ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक है तो इस तरीके से, अगर 2 हैं तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। शेप आप कोई मर्जी ले सकते हो ऑर्बिटल की, ठीक है, राउंड शेप भी ले सकते हो, बॉक्स शेप भी आप ले सकते हो। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। इनकी जो अरेंजमेंट है वो 3 लॉ के ऊपर बेस है। पहली है हमारे पास क्या, पहला जो लॉ है हमारे पास वो है क्या, एफबीयू प्रिंसिपल। एफबीयू प्रिंसिपल क्या कहता है हमारे पास कि सबसे पहले हम उन ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे जिनकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, लो होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले किस में एंटर करते हैं, लोवेस्ट एनर्जी लेवल के अंदर क्या करते हैं, वो एंटर करते हैं। लोवेस्ट एनर्जी लेवल में वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एफबी प्रिंसिपल कहता था हमारे पास, ठीक है, सबसे लो। तो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम किया था, उसके अकॉर्डिंग सबसे लो एनर्जी किसकी होती है, 1s की, देन 2s की,
देन 2p की, देन 3s की, देन 3p की, देन 3p के बाद किसकी एनर्जी लो होती है 4s की, 4d की, 3d की नहीं होती है, किसकी होती है 4s की एनर्जी क्या होती है हमारे पास लो होती है। अंडरस्टूड। पहले 1s फिर 2s, ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, उसी के बेस पे आई है ये सारी। तो सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s की है, देन 2p की है, देन 3s की है, देन 3p की है, देन 4s की है, देन 3d की है। ठीक है, आप देखो 4s के लिए वैल्यू क्या रहेगी, मेन क्वांटम नंबर क्या है, पहले मैं चलो आपको सारी अरेंजमेंट बता देती हूँ, फिर मैं बताऊँगी आपको। तो 4s फिर 3d आएगा, फिर हमारे पास मैं आगे रिटर्न कर रही हूँ, 4s यहाँ तक हो गई है, देन 3d आएगा, देन हमारे पास 4p आएगा, देन 4 का f भी होता है बट उसके पहले कौन आएगा 5s आएगा, देन 4p हो गया, देन 5s हो गया, देन 4d भी होता है हमारे पास, देन उसके बाद हमारे पास 5 का p आएगा, देन 6s आएगा, देन 4f आएगा। 4f की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसको बिल्कुल लास्ट में हमने लिखा है 5p और 6x के बाद। और देन हमारे पास कौन आएगा 5d आएगा, और देन हमारे पास 6p और 7s आएगा। ठीक है, ये सब हमने एनर्जी लेवल डायग्राम से फाइंड आउट किया है, तो उस अकॉर्डिंग ये एनर्जी बनी है। यहाँ पे हमारे पास 3p है और 3s, आगे वाली मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो 3p के बाद हमारे पास देखो क्या आ रही है एनर्जी 4s की आ रही है, 3d की बजाय किसकी आ रही है 4s की बनी है। और उसके बाद 3d के बाद 4s के बाद उसका 4p आना चाहिए था, और 4p के बाद कौन आना चाहिए था 4d आना चाहिए था, यही आना चाहिए था हमारे पास, 4d को आना चाहिए था, बट कौन फिल होगा उससे पहले 5s, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है लो है। ठीक है, और 4 का आपको पता है f भी होता है, तो 4p फिर 5s है, फिर हमारे पास 4d है, फिर 4f से पहले 5p भी फिल होगा और 6x भी क्या होगा हमारे पास फिल होगा, देन 4f फिल होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी स्प्लिटिंग इस बिहाफ पे है, उसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा हाई, इसलिए वो क्या होता है हम बाद में फिल करते हैं। देन 5 का d और देन 6 का p और 7s होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ये जो रूल हुआ है ये हमने फिल किया है कि 3p से पहले हमने 4s को भर दिया, 3p के बाद हमने 4s को भर दिया, तो इसमें एक रूल भी अप्लाई हो रहा है, कौन सा, डैट इज बोहर बरीस रूल। डैट इज क्या होगा हमारे पास बोहर बरीस रूल। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, बोहर बरी रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। ये रूल क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, n+l की वैल्यू पे क्या करता है ये डिपेंड करता है। मतलब कि अगर n+l की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, कोई दो हमारे पास ऐसे एटम हैं जिसमें n और +l की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, बट उसके बावजूद भी हम जो ऑर्बिटल्स की फिलिंग देखेंगे वो किस बिहाफ पे देखेंगे, आपको सबसे पहले किसको देखना पड़ेगा n को देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू क्या है दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, जैसे दो केस होंगे तो उसमें आपने सबसे पहले देखना है n की वैल्यू क्या है। अगर n भी सेम लगे आपको, फिर आप किसकी वैल्यू देखोगे l की वैल्यू देखोगे। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो 3s और 4s और 3d, दोनों के लिए n+l निकालो। n इसमें कितना है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 4s और 3d, n+l रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है हमारे पास, तो n यहाँ पे कितना है 4, l यहाँ पे कितना है 0, तो वैल्यू आ गई टोटल 4। इसके लिए n कितना है 3, d कितना है l की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2, तो कितनी आ गई 5। देखो तो n+l की वैल्यू इसके लिए क्या आ रही है हाई आ रही है ना हमारे पास, और इसके लिए 4 आ रही है, तो इसकी कम है इसकी ज़्यादा है, इसलिए हम 4s को पहले क्या करते हैं 3d से पहले क्या करते हैं फिल करते हैं। अंडरस्टूड। ये तो उनकी स्प्लिटिंग भी यहाँ पे क्या होती है रीजन होती है, ऑर्बिटल्स किस तरीके से स्प्लिट यानी टूट रहे हैं। उसके अलावा उनका n+l रूल भी यहाँ पे मैटर करता है कि n+l के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू आएगी वो हाई एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जिसकी लो होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो लो एनर्जी में होगा।
इसलिए 4s को वैल्यू 4 आई है टोटल, इसकी 5 आई है, तो ये कम है, इसलिए हम 4s को पहले फिल करे हैं और 3d को हम क्या करे हैं, बाद में फिल करे हैं। ठीक है, समझ आई बात। कई बार n प्लस एल में l की वैल्यू क्या आती है, सेम आ जाती है। दो केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो क्या, 3s और 2p। ठीक है, n यहाँ पे कितना है 3, l यहाँ पे कितना है 0, यानी टोटल n प्लस एल हुआ 3। यहाँ पे n कितना है 2, p कितना है 1, तो n प्लस एल कितना हुआ 3। तो यहाँ पे तो n प्लस एल के अकॉर्डिंग तो दोनों की वैल्यू सेम है, एनर्जी सेम है। तब आपने क्या करना है कि ऐसे केसेस के अंदर आपने किसकी वैल्यू देखनी है, n की वैल्यू देखनी है। जिसमें n की वैल्यू लो होगी वो पहले फिल हो जाएगा। जैसे अब 3s और 2p है, टोटल वैल्यू तो सेम आ रही है, बट यहाँ पे n कितना है 3 और n यहाँ पे n कितना है 2, तो ये लो है, इसलिए 2p को हम क्या करते हैं 3s से क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, फिल करते हैं। समझ आई बात सभी को। अगर सेम हो, n प्लस एल की वैल्यू सेम हो, इस ऐसे केसेस में आपने पहले n की वैल्यू देखोगे कि n किसका स्मॉल है, जिसका n स्मॉल होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। और अगर n भी सेम हो जाए तब आप किसको देखोगे, l, जिसकी l की वैल्यू स्मॉल, उसको पहले फिल कर देंगे। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये FB प्रिंसिपल है, उसमें एक बहुत बड़ी रूल भी अप्लाई हो रहा है। तो दोनों ही रूल में यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को क्या करेंगे, हमारे पास गवर्न करेंगे, मतलब उसको कंट्रोल करेंगे कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। तो इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा हमारे पास, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4 का FB होता है, देन 5s 5p 5d 5f। ठीक है, ये थोड़ा मैं ऊपर करके रिटर्न करती हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, then 5s 5p 5d 5f, then 6s 6p 6d 6f, and then 7s, ये 7s है। तो सबसे पहले जो फिल होता है वो 1s, देन फिल होगा 2s, देन 2p 3s, देन 3p 4s, देन 3d 4p 5s। ठीक है, 3d 4p 5s, देन 4d 5p 6s, देन 4f 5d 6p 7s। तो इस तरीके से आपके पास क्या होती है, फिलिंग होती है। ये डायग्राम होगा हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देना, फिलिंग करते रहना और आपकी कन्फिगरेशंस बन जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। और इसके बाद है हमारे पास, ये तो है सारा क्या डायग्राम है हमारे पास, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, कन्फिगरेशंस अप्लाई करेंगे। देखना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर कैसा दिया हुआ है आपको। उसके बाद है हमारे पास क्या, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे पास s का एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो s में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन बढ़े जाएंगे। p के ऑर्बिटल कितने होते थे, 3, और एक ऑर्बिटल में 2 यानी 3 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 6। तो p में आपने मैक्सिमम कितने फिल करने हैं, 6। मिनिमम कुछ भी हो सकता है बट मैक्सिमम 6 से ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह 3d जो d होता है, d के लिए ऑर्बिटल होते हैं कितने हमारे पास, 7। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी कितनी, 14। तो ध्यान रखना है d में हमारे d के ऑर्बिटल होते हैं 5 और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो 10 से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते। और f के ऑर्बिटल होते हैं 7, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे, 14। तो f में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल करने आपने।
अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। ये ध्यान रखना है कि s का एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, p के हमने 3 ऑर्बिटल निकाले थे तो इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, d के 5 ऑर्बिटल थे तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, f के 7 थे तो इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इसके अलावा इसमें क्या है हमारे पास, देखो एनर्जी मैंने आपको बताई है कि सबसे ज़्यादा जो लो एनर्जी है वो किसकी होती है, s ऑर्बिटल की होती है, ठीक है, 1s 2s जैसे भी है। उसके बाद p की होती है, फिर d की होगी, देन f की होगी। तो एनर्जी तो सबसे लो किसकी है, s की, बट पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा है, s का। मतलब क्या है, एनर्जी और पेनिट्रेशन दोनों एक दूसरे की क्या है हमारे पास, इनवर्स है। क्या है ये, एक दूसरे के इनवर्स है। पेनिट्रेशन होता है कि कौन कितना न्यूक्लियस के पास है, ठीक है, क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के कोई कितना हमारे पास क्या होता है, पास होता है, वो पेनिट्रेशन इफेक्ट है। तो आपको पता है न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, s, फिर कौन होता है p, फिर कौन होता है d, फिर कौन होता है f। यानी पेनिट्रेट तो सबसे ज़्यादा s करेगा, फिर p करेगा, फिर d, फिर f, बट एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, f की, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, फिर p की, फिर d की, फिर f की हो जाएगी हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या था, FV प्रिंसिपल। देन है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू पॉली क्या होता है हमारे पास, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होंगे, मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अंडरस्टूड, ये पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल था। देन है हमारे पास क्या, हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, देन हम पेयरिंग करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। समझ आई बात सभी को। पहले हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल फिल करेंगे, तब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। मान लो ये हमारे पास ऑर्बिटल है 2s का, 2 का आपको पता है p भी होते हैं और p के ऑर्बिटल होते हैं कितने, पॉली एक्सक्लूशन के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, ठीक है। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग क्या है, मान लो हमारे पास कन्फिगरेशन ही ऐसी है, मान लो 7 है हमारे पास एटॉमिक नंबर, तो 2s2 2p3 ये बनेगी कन्फिगरेशन, 2s2 2p3। क्या मैं अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको प्रैक्टिस बताऊंगी, एक बार इसमें कन्फिगरेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, 2s2 2p3 बनेगी। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और p में कितने आएंगे, 3। पहले आप क्या करोगे, सिंगल सिंगल फिल करोगे, कि मैंने इतने इतने सिंगल सिंगल फिल कर दिए, कितने हो गए टोटल, ये 5 थे, कितने फिल हो गए हैं, 4, एक और रह गया है, तो सबसे पहले यहाँ फिल कर दो, यहाँ पे, तो ये इसकी बनेगी 2s2 2p3, ठीक है। तो पेयरिंग बाद में करनी है, पहले आपने सिंगल सिंगल फिल करना है। अगर उसके बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर आप क्या करना शुरू करोगे, पेयरिंग करना शुरू करोगे। तो ये हमारे पास हर्ट्ज रूल था। तो इन तीनों रूल से ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सबसे सिंपल मैं आपको पहले करवा रही हूँ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है, 8। इसकी कन्फिगरेशन आपके पास क्या बनेगी, 1s2, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8 है हमारे पास। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, वो FV के अकॉर्डिंग जो था 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इतने हमारे एक बार सफिशिएंट है क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर ज़्यादा नहीं है। तो हम पहले 1s को भरेंगे, फिर 2s को भरेंगे, फिर 2p और 3s को भरेंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 8 हैं। s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, तो यहाँ पे 2 आ गए, रह कितने गए, 6। फिर 1s के बाद किसको भरना है, 2s को, s में फिर से कितने भरे जाएंगे, 2। अब कितने रह गए, 4। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। यहाँ पे कितने पेंडिंग है, 4, तो हम 4 की 4 यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 6 हैं, तो मिनिमम 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो 4 पेंडिंग थे, तो 4 मैंने यहाँ भर दिए। तो कन्फिगरेशन इसकी क्या बनी, देखो 1s2, फिर किसको भरा, 2s2 को, देन 2p में कितने आ गए, 4।
तो ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किसकी, ऑक्सीजन की। अंडरस्टूड। तो आपने एटॉमिक नंबर देखना है, क्या दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, फिलिंग करनी है। इसी तरह देखो मैं फिर से डायग्राम बना रही हूँ, ये 1s 2s, आपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही फिलिंग करनी है। 3p 3d 4s 4p 4d 4f। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एटॉमिक नंबर 25, ठीक 25 है। तो 25 है हमारे पास, s में पहले कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, फिर 2s में भी कितने आ जाएंगे 2। अभी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पेंडिंग है हमारे पास, 4 ही हैं, 21 पेंडिंग है। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6, ये आ गए, कितने रह गए 21 में 6 गए, 15 रह गए। फिर 3s में इस तरीके से ही करते हैं ना, ये होता है हमारे पास 2p के बाद कौन भरा जाएगा हमारे पास 3s। s में अब कितने आ सकते हैं 2 ही आ सकते हैं हमारे पास, कितने रह गए 2 माइनस करके 13। फिर कौन फिल होगा p में कितने आ सकते हैं 6, कितने रह गए 7। फिर 3p के बाद कौन भरा जाता है 4s, फिर कितने रह जाएंगे 2 भर दिए तो कितने रह गए 5, यहाँ पे कितने आ गए 2। अब d में कितने भरे जा सकते हैं, 4s के बाद 3d होगा इस तरीके से। अब d में कितने फिल हो सकते हैं मैक्सिमम 10, यहाँ पे कितने पेंडिंग है हमारे पास तो 5, तो 5 के 5 यहाँ भर दिए हमने। तो कन्फिगरेशन कंप्लीट, नंबर तो कंप्लीट हो गया 25 के 25। अब कन्फिगरेशन बनाओ, क्या बन गई, पहले 1s 2 को भरा, फिर 2s 2 को भरा, फिर 2p 6 को भरा, फिर 3s 2 को भरा, फिर 3p 6 को भरा, फिर 4s 2 को भरा, फिर 3d 5 को भरा। तो ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो आपने इस डायग्राम के थ्रू ही अपनी सारी क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की क्या करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। और किसी को कुछ ना समझ आए तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आपको इसमें मिलेंगे। एक्सेप्शनल केसेस में आपने क्या करना है, जैसे सबसे सिंपल जो एग्जांपल है एक्सेप्शनल का वो होता है 24 नंबर एटॉमिक नंबर, दैट इज क्रोमियम होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से वही कन्फिगरेशन बनाऊंगी सारी। देखो 25 के लिए मैंने अभी करवाई है ना आपको, तो उसके लिए कन्फिगरेशन क्या बनी थी 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5, ये बनी थी हमारे पास। अब एटॉमिक नंबर कितना है इसका 24 है, यहाँ तो 25 बन रहे हैं, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन लेस करना है। तो आप जो एक इलेक्ट्रॉन वैसे तो हमें कहाँ से रिमूव करना चाहिए, आउटर ऑर्बिटल से हमेशा रिमूव करना चाहिए। आउटर ऑर्बिटल तो ये है, तो हमें यहाँ से रिमूव करना चाहिए था, बट हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव नहीं करते हैं। हम कहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 होते हैं, इसमें कितने मिल रहे हैं 5, यानी उसका हाफ। और कन्फिगरेशन कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है हमेशा, या तो फुल फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड। ये क्या है, हाफ फिल्ड है। मैक्सिमम 10 होने चाहिए थे, वो हो जाती हैं फुल फिल्ड। हाफ उसका 10 का कितना बनेगा 5, तो ये क्या हो रही है हाफ फील्ड। जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड कन्फिगरेशन होती हैं वो नेचर में क्या होती हैं, स्टेबल होती है हमारे पास। तो इस एटम को हम क्या करें हैं, स्टेबल मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल हम करेंगे वो हम कहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करें। मतलब जो है डी को तो हम 5 ही फिल करेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कम फिल कर देंगे। तो जो ये एटम है इसकी जो कन्फिगरेशन है वो हमारे पास क्या रह जाएगी, स्टेबल फॉर्म में रह जाएगी। ठीक है, समझ आई बात सभी को। तो इसका मतलब क्या है, कुछ एटम्स आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरीके से मिलेंगे जिनकी कन्फिगरेशन आपको क्या मिल रही है, एक्सेप्शनल मिल रही है। वो सिर्फ किस लिए, उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उनकी कन्फिगरेशन क्या होती है, एक्सेप्शनल फॉर्म में मिलती है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये है हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस। इसके अलावा आप आयंस के लिए भी क्या कर सकते हो, कन्फिगरेशन पॉजिटिव लिख दिया। पॉजिटिव का मतलब होता है ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यानी लॉस हो रहे हैं, तो 3 से कितने रह गए हैं 2। तो कन्फिगरेशन इसकी कितनी बनेगी ये आपको पता ही है, ज़्यादा फिल करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ये बन जाएगा। एस में 2 है, कितने चाहिए हमें, 2 ही चाहिए, तो इसकी कन्फिगरेशन क्या बन गई, सिंपल 1s2। ठीक है, तो आयंस के लिए भी आप कन्फिगरेशन
यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अंडरस्टूड? समझ आई बात सभी को? इसी तरह आप देखो फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर होता है 9, मैंने लिखा है आपको फाइंड आउट करनी है F नेगेटिव की, ठीक है, नेगेटिव की। तो यानी यहाँ पे -1 चार्ज है, तो इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं 10। तो आपको इसकी नहीं निकालनी कन्फिगरेशन, आपसे इसके लिए पूछी हुई है, ये तो इसकी एक्चुअल है, पूछी आपके वो इसके लिए हुई है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। हम फिर से वो डायग्राम बनाएंगे 3s 3p 3d इतना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। s में 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए, कितने हो गए 4, कितने पेंडिंग है 6, p में कितने चाहिए 6। तो कन्फिगरेशन बन गई क्या 1s2 2s2 2p6, ये इसके कन्फिगरेशन हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आयंस के लिए भी कन्फिगरेशन क्या कर सकते हो, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ आई बात सभी को? तो इनकी आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दे देती हूँ एटॉमिक नंबर्स के साथ, तो आप लोग वो सोल्व करके मुझे सेंड करना। फॉर एग्जाम्पल है जैसे टैकल्ट्रम है हमारे पास TC इसके लिए एटॉमिक नंबर है 43, देन है PD, इसके लिए एटॉमिक नंबर है 46। अंडरस्टूड? एंड एक है हमारे पास क्या Cu2 पॉजिटिव, Cu का बता रही हूँ, एक्चुअल एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। एटॉमिक नंबर दिए हैं मैंने जेड क्या होते हैं एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। तो इन सभी के लिए आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस बनानी है और आप सभी मुझे इसको क्या करोगे, सेंड करोगे। ओके, अंडरस्टूड? समझ आई बात सभी को? किसी को कोई क्वेरी लगे तो पूछ लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पहली वीडियोज़ के लिए, आप वहाँ पे जाके उनको विजिट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम